सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहले वृत्त खींचिए, तो ये वृत्त हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। और ये इसका त्रिज्या हो गया O और ये वाला A हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये 60 हो गया और ये 120 हो गया। उसके बाद इसको मिला देना है, ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, A पर और ये B पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे ये हो गया 60, ये हो गया 120 और यहाँ ऐसे कट कीजिए, ऐसे कट कीजिए, 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये 60 हो गया, ये 120 हो गया ऐसे, और यहाँ से कट कीजिए, 90 हो गया। अब इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इसका नाम C दे दीजिए। तो ये हमारे पास 60 डिग्री पे झुकी है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रचना, ठीक है। रचना से 5 नंबर के सवाल पक्का रहता है एग्जाम में। तो आइए समझते हैं कि किस तरह की रचना का सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों थंबनेल को देखते हैं। तो थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर का नाम है रचना है, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी इससे 5 नंबर के सवाल आपको एग्जाम में पक्का रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर सवाल जो है यहाँ पर उसको देखते हैं। पहला नंबर सवाल क्या कहता है? इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से पहले आपके पास ये पटरी होना चाहिए और ये प्रकाल होना चाहिए, ठीक है। मेरे पास प्रकाल नहीं मिला है तो इसमें 2 है, एक में ऐसा रहता है सेटिंग, ठीक है। इस तरह का आपके पास होना चाहिए, प्रकाल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपके पास होना चाहिए इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए, और एक पेंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा। सबसे पहला नंबर सवाल क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं। सवाल कहता है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 2/3 गुनी हो, ठीक है। पहले तो एक त्रिभुज की रचना करना है जिसमें 4 सेंटीमीटर जिसका भुजा है, 5 सेंटीमीटर है और क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे? एक त्रिभुज की रचना करना है जिसका भुजा 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो 4 सेंटीमीटर भुजा बोल रहा है इसमें आपको मेजरमेंट कर लेना है 0 से 4 सेंटीमीटर, उतना बड़ा लाइन खींच देना है, ठीक है। तो आप जब कॉपी में खींचेंगे तो इस तरह से आप खींचेंगे, ठीक है। 0 से 4 तक ले जाके छोड़ देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा खींचूंगा क्योंकि मुझे इसको समझाना है। तो यहाँ पे इतना बड़ा खींच लेता हूँ। ये है 4 सेंटीमीटर भुजा, ठीक है। इसका नाम B है और इसका नाम क्या है बच्चों? C है। उसके बाद क्या है 5 सेंटीमीटर भुजा। 5 सेंटीमीटर का भुजा कैसे खींचेंगे? सबसे पहले आपको इस पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से जो ये फंसा होता है, ठीक है, फंसाने वाला होता है प्रकाल में, इस तरह से आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। इसको जो है इसको यहाँ पर रखना है और इस तरह से आपको खींचना है। जैसे मान लीजिए ये वाला मुंह जो है यहाँ पर ये है, ठीक है। और ये पेंसिल का काम ये करेगा। कैसे करना है, यहाँ देखिए, इस तरह से, यहाँ पर देखिए, इस तरह से आपको खींच देना है ऐसे, ठीक है। इस तरह से आपको खींच देना है। तो ये खींचा गया। उसके बाद आपको उतना ही, जितना बड़ा ये खींचे उतना ही बड़ा रख करके यहाँ से इसको ऐसे कट कर देना है और यहाँ पे स्केल रख के इस तरह से आपको लाइन खींच देना है, ठीक है। तो कैसे आएगा लाइन बच्चों? यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, 5 सेंटीमीटर इसमें मेजरमेंट करना है, इस तरह से 0 पर रख के 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर यहाँ पर ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर आपको इस तरह से इस पर से कट कर देना है। तो इसमें तो थोड़ा सा बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये एक लोलिया का मुंह है यहाँ पे प्रकाल का और ये पेंसिल है। तो 5 सेंटीमीटर, उसके बाद इसको मिला देना है। ये जो भुजा है 5 सेंटीमीटर है और ये जो है ये ऑटोमेटिक बच्चों 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास त्रिभुज का रचना हो गया। उसके बाद क्या करना है, आप कहते हैं एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए जो इसी तरह का त्रिभुज हो लेकिन इसके भुजा का 2/3 गुना हो, ठीक है। संगत भुजाओं के 2/3 गुनी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करूंगा, इसके लिए नीचे भी 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो नीचे भी इस तरह से रख के ऐसे घुमाना है, उसके बाद यहाँ से ऐसे कर देना है। तो ये 60 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद 2/3 गुनी करना है। 2/3 गुनी करना है तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पर नीचे जितना रहेगा, ठीक है, जो सबसे बड़ा रहेगा उतना बराबर बराबर भाग काटना होता है, ठीक है। अपने मन से जो है बराबर बराबर भाग काट लीजिएगा इसको। जैसे देखिए यहाँ पर ये बराबर बराबर भाग, 1 भाग, 2 भाग,
3 भाग, चलिए 1 भाग ज़्यादा काट लेते हैं, 4 भाग, ये बराबर बराबर है 2/3। नीचे कितना है, नीचे जितना रहेगा उससे आप डायरेक्ट इसको मिलाना है। इसका नाम B1 है, इसका नाम B2 है, इसका नाम B3 है, इसका नाम B4 है। नीचे कितना है, 3 है, तो B3 से इसको डायरेक्ट आपको इस तरह से मिला देना है, ठीक है। अब जैसा B3 पर कोण बना है वैसा ही ऊपर वाला यानी 2 है तो B2 पर वैसा ही कोण बना देना है बच्चों। तो कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ पर एक लो लिया, यहाँ एक प्रकार के यहाँ पर ये रखिएगा और ये पेंसिल है, ऐसे खींच लीजिएगा, इस पर भी ऐसे खींच देना है, इसको मेजरमेंट कर लेना है और यहाँ से इसको कट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मिला देना है, तो ये हो गया। उसके बाद जैसा ये कोण है वैसा ही यहाँ पर वैसा ही कोण बनाना है। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे करूँगा, ऐसे कर दूंगा और फिर ऐसे कर दूंगा, ठीक है। और इसको मेजरमेंट कर लूँगा और इसको कट कर दूंगा और इसको यहाँ से मिला दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैसा ही त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज, लेकिन इसके 2/3 गुणी हो गया। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं। ये सवाल जो है पेपर में 90% चांस रहता है आने का, ठीक है, तो टकराएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल को यहाँ पर देखते हैं। 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 में भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की भुजाओं के 7/5 गुनी है। अब यहाँ पे कह रहा है 7/5 गुनी है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाला भुजा खींचेंगे। तो यहाँ पे स्केल रख के 5 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच दिया लाइन, ठीक है। इसको, इसका नाम B है और इसका नाम C नाम रखना है, ठीक है। अच्छा, इधर नाम नहीं रखा था मैंने, यहाँ पर देखते हैं, नाम रख देते हैं इसको, ठीक है। इसका नाम A है, BC हो गया, यहाँ पर A' और अच्छा ये A है, ठीक है, ऊपर वाला A है और ये हो गया A' और ये हो गया क्या, C है, तो यहाँ पे इसका नाम C' रख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको नाम कर देना है, नामकरण कर देना है। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब यहाँ पे 6 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाऊंगा। तो चलिए 60 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ पर देखिए इस तरह से 60 डिग्री का कोण बना लेना। उसके बाद क्या करना है, 6 सेंटीमीटर भुजा नाप के कट मार देना है। तो ये मान लो 6 सेंटीमीटर है और इससे डायरेक्ट जो है ये 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा छोटा कर दीजिए इसको और इससे डायरेक्ट इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है एक ऐसा ही त्रिभुज और रचना कीजिए जिसका संगत भुजा के 7/5 गुनी हो, ठीक है। तो संगत भुजा के 7/5 गुनी हो, इसके लिए नीचे से भी यहाँ पे रख के ऐसे घुमाना है, 60 डिग्री का कोण बनाऊंगा। ये हो गया मेरे पास 60 डिग्री का कोण। उसके बाद जो ज़्यादा है उतना भाग मैं इस पर कट कर लूँगा अपने मन से, बराबर बराबर, ठीक है। तो बराबर बराबर कट करते हैं। चलिए, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नीचे कितना है, 5, नीचे जो रहेगा उसी से इसको मिलाऊंगा डायरेक्ट। इसका नाम दीजिएगा B1 B2 B3 B4 B5 B6 और यहाँ पे B7 हो गया, ठीक है। नीचे कितना है, 5 है, तो 5 को मैं डायरेक्ट इससे मिलाऊंगा, B5 को मिल गया यहाँ पे। अब उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 इस तरह से खींच दीजिए। अब यहाँ पे ऊपर कितना है, 7, तो 5 जैसा कोण 7 पे बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से नचाना है, यहाँ पे भी नचाना है, यहाँ पे इसको मेजरमेंट करना है, इसको भी मेजरमेंट कर लेना है और इसको डायरेक्ट यहाँ से ये वाला आ जाएगा, स्केल रख के ऐसे करना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जितना एंगल है उतना ही एंगल इस पे बना देना है। तो यहाँ पर मेजरमेंट करूँगा, ऐसे नचाऊँगा, फिर ऐसे नचाऊँगा, यहाँ पे मेजरमेंट करूँगा और इसको इस तरह से कर दूँगा और यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। ये कट है, समझिए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब ये भी बन गया, इसका नाम A है BC, यहाँ पे A' और इसका नाम C' है, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसको भी कर सकते हैं, समझ में आपको आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 2 सवाल एक ही तरह का बता दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये अलग तरह का, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर है और AB 5 सेंटीमीटर है और ABC 60 डिग्री हो। बहुत आसान सवाल है। BC 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ये तो खिंचा गया B और इसका नाम C और ये है बच्चों 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है ABC 60 डिग्री है, ठीक है। तो ABC 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये एंगल बना दीजिए ABC, ये हो गया 60 डिग्री, इसका नाम A है। अब यहाँ पर क्या करना है, AB, उसके बाद कह रहा है AB 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी ये वाला जो है 5 सेंटीमीटर है और इसको डायरेक्ट आपको यहाँ से मिला देना है। त्रिभुज का रचना हो गया। फिर एक और त्रिभुज का रचना करना है जो इसके समरूप हो लेकिन इसके संगत भुजा के 3/4 गुनी हो। कैसे करेंगे, नीचे इस पे जो है 60 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन गया। उसके बाद 3/4 करना है, तो ज़्यादा कितना है, 4, यानी 4 भाग काटूंगा, 1 2 3 4। आपको प्रकार के साथ मेजरमेंट कर करके बराबर बराबर भाग पे करना है। 4 भाग हो गया, इसका नाम दे देता हूँ B1
B2 B3 और B4, ठीक है। उसके नीचे कितना है बच्चों, 4 है, तो 4 से डायरेक्ट इसको मिला दीजिए और ऐसा ही कोण इस 3 पे बना दीजिए, यानी इस तरह से कर देंगे, इस तरह से कर देंगे, मेजरमेंट कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे इसको मिला देना है। अब ठीक ऐसा कोण इस पे बनाना है, तो यहाँ पे इसको मेजरमेंट कर लेंगे, यहाँ पे भी मेजरमेंट कर लेंगे, इस तरह से, इस तरह से, ये हो गया हमारे पास। इसका नाम A' है, ठीक है, और इसका नाम C' है। अब यहाँ पे ये हो गया 3/4 गुण, वैसा ही त्रिभुज है A' C' और यहाँ पे B ABC के जैसा ही है, लेकिन इसके 3/4 गुण है, ठीक है। अब इस तीनों में से ही एक सवाल आएगा, ठीक है। इस तीनों में से एक सवाल अगर इस त्रिभुज के पैटर्न पे आता है कंस्ट्रक्शन, तो इसी तीनों में से एक सवाल आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए और सवाल है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। अब वृत्त वाला आ गया। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लीजिए। इन 2 बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचिए। 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो क्या करना है, यहाँ पे प्रकाल का जो ये लोल है इसको 0 पे रखना है, ठीक है, इसको 0 पे रखना है और यहाँ 3 पे लेके जाना है, इसको 3 पे लेके जाना है। ये 3 हो गया, ठीक है, इस तरह से 3 कर लेना है। अब इसको इस तरह से यहाँ पे रखूंगा, तो इस तरह से नचा देना है, जैसे मैं यहाँ पे नचाता हूँ। देखिए 3 सेंटीमीटर का है मान के चलिए, तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वृत्त हो गया। इसके बाद 2 बिंदु लेना है इस केंद्र से, इसका नाम O है, इधर भी 7 सेंटीमीटर और इधर भी 7 सेंटीमीटर, एक P है और एक क्या है बच्चों, Q है। उसके बाद इस दोनों बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है। स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करना है, O से Q को भी और O से P को भी आधा करना है। आधा कैसे करते हैं, तो बच्चों आधा से ज़्यादा ये जो लाइन है ना OQ, इसको इसमें यहाँ रखना और आधा से ज़्यादा इसको फैला लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये वाला हो गया, ये आधा से ज़्यादा फैला लेना है और इधर भी यहाँ से कट मारना है, इधर भी कट मारना है, फिर यहाँ से इस तरह से मारना है, इस तरह से मारना है और इस दोनों को मिला देना है। ये आधा हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको केंद्र मान के यहाँ पे एक वृत्त ऐसे खींच देना है, ऐसे, ठीक है, ये वृत्त खींचा गया। इसी तरह से यहाँ से आधा से ज़्यादा फैला के इधर भी लाइन मारना है, इधर भी मारना है, यहाँ से ऐसे और ऐसे कट कर देना है और इसको मिला देना है। यहाँ पर इसको केंद्र मान के और इसको त्रिज्या मान के एक वृत्त इस तरह से खींच देना है, ठीक है। अब जहाँ जहाँ कट हुआ है वहाँ से स्पर्शरेखा खींच देना है। जैसे ये हुआ तो यहाँ से हो गया और ये हो गया, ठीक है, और ये यहाँ से हो गया, देख सकते हैं इस तरह से जो है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों। इस तरह से जो है सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका नाम भी दे सकते हैं P से, यहाँ C दे दीजिए, यहाँ D दे दीजिए, यहाँ पर E दे दीजिए, ये हो गया F, ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गया। तो ये भी सवाल पेपर में आता है, कई बार देखने को मिला है, पूछा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 3.5 में त्रिज्या एक वृत्त खींचिए, इसके परिगत एक समबाहु त्रिभुज खींचना है। अब ये सवाल काफ़ी थोड़ा सा अलग टाइप का है। 3.5 सेंटीमीटर का, तो आप मेजरमेंट करके इस तरह से, ये केंद्र है इसका, वृत्त खींच दिए, ठीक है। अब उसके बाद इसके परिगत एक वृत्त एक समबाहु त्रिभुज खींचना, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इसका त्रिज्या है, इस पर थोड़ा सा इतना फैला करके ऐसे घुमा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना, ये हो गया 120, ठीक है। ये फिर से 60 तो 180 और 180 और 60 कितना होगा, 240 है ना, 60 120 60 120, ठीक है। इस तरह से आपको खींचना है। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको मिला ही दीजिए, चलिए, ठीक है। 120 60 120 तो कितना का 240, 360 पुराना है, फिर से 60, ठीक है, और ये वाला तो हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 60 120 120 है ना, तो इसको इससे मिला देना है और इसको इससे मिला देना है, ठीक है, इसको इससे मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से इस पे 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो ऐसे घुमा दीजिए 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए। और यहाँ पे 60 120 और 120, यानी ये 60 डिग्री का एंगल है, 60 का आधा 30 होगा, ठीक है। और यहाँ से ऐसे कट के दी, 90 डिग्री का कोण बन गया। इसी तरह से इस पर भी 90 डिग्री का कोण बनाना है, 60 120 और यहाँ से इधर कट और इधर कट, ये भी 90 डिग्री का हो गया बच्चों, ये भी 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इस तरह से था। यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बना दीजिए, ऐसे 60 120 और यहाँ से कट मारिए, यहाँ से कट मारिए, 90 डिग्री का हो गया। अब जहाँ जहाँ ये कट आ रहा है इसको आपको कुछ नहीं करना, इससे मिला देना है इस तरह से, ठीक है।
इसको मिलाइए इस तरह से, ये हो गया। इसको मिलाइए इस तरह से, ये हो गया। ये हमारा समबाहु त्रिभुज आ गया बच्चों, ठीक है। इसके परियत, इसका नाम ए है, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ठीक है। इसका भी नाम दे सकते हैं डी, ई और ये हो गया एफ, ठीक है। यहाँ पर स्पर्श कर रहा है और वृत्त के परियत एक समबाहु त्रिभुज खींचा गया। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यहाँ देखिए। 7.5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचकर उसे 3:2 के अनुपात में अंत विभाजित करना है। तो 7.5 सेंटीमीटर लंबा एक इस तरह से खींच लेना है। ये तो काफ़ी आसान है। ये बी है और ये सी है। मान लीजिए ये 7.5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। उसके बाद 3:2 में इसको विभाजित करना है। कुछ नहीं करना है, 60 डिग्री का कोण ऊपर बनाना है यहाँ से, और यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये कट हो गया, ये हो गया, और ये कट हुआ था, ये 60 हो गया, ये 60 डिग्री का हो गया। उसके बाद बराबर बराबर भाग कट करना है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी कट कर दीजिए, 1 1 2 ये 3 भाग कट हो गया। इसका नाम B1 B2 और ये हो गया B3। इसका नाम हो गया C1 C2 और ये हो गया C3। और यहाँ पे 3:2 याद रखिएगा। ऊपर कितना है, 3 है, तो ऊपर के 3 से नीचे के 2 से मिलाना होता है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। 3:2 में बट गया, 3 भाग और ये 2 भाग। आप देख भी सकते हैं, ये ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, इसको इंटरनली बट गया। अगला सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त खींचे जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ये 5 सेंटीमीटर का भुजा का एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर नाप के रखेंगे इस तरह से। ये हो गया, इधर से भी मेजरमेंट करिएगा तो ये भी आ जाएगा इस तरह से 5 सेंटीमीटर पे। और इसको आपको क्या करना है, मिला देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना। ये हो गया ए बी और ये हो गया क्या, सी। अब आपको क्या करना है बच्चों, सब सारे लाइन को आधा करना है। इसको भी आधा, इसको भी आधा, इसको भी आधा। आधा कैसे करते हैं, आधा से ज़्यादा इसको फैलाते हैं और इधर मारते हैं और ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है और इसको आपको मिला देना है। तो ये हो गया आधा, ठीक है। और लाइन इस तरह से खींच देना है। इसी तरह से इसको भी आधा करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लाइन मारेंगे, यहाँ पे मारेंगे और इधर से मारेंगे तो ये और ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको आधा करना है तो इधर मारिएगा, इधर मारिएगा और इधर से इसको ऐसे कट करिएगा, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे एक तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो कट है, इस तरह से जो कट आएगा आपके पास, उसको केंद्र मान के आपको एक वृत्त खींच देना है, ठीक है। इसको केंद्र मान के आपको एक वृत्त इस तरह से खींच देना है। और यही हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज के अंदर में एक वृत्त, ठीक है। ये जो केंद्र आएगा ना, ये थोड़ा सा बीच में आना चाहिए, ठीक है, बीच में आना चाहिए। ये जब आप आधा करेंगे, इस लाइन को भी, इस लाइन को भी, इस लाइन को भी, तो अपने आप बीच में आएगा। उसको केंद्र मान के आप वृत्त खींच दीजिएगा, ठीक है। तो यही हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त जो स्पर्श कर रहा है डी, ई और एफ पर, ठीक है। ये इसका नियम है, ठीक है। आप करके देखो, आपसे सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसे 2 स्पर्शरेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहले वृत्त खींचिए। तो ये वृत्त हो गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है। और ये इसका त्रिज्या हो गया ओ और ये वाला ए हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पे 120 डिग्री का कोण बनाना है। तो ये 60 हो गया और ये 120 हो गया। उसके बाद इसको मिला देना है। ये हो गया हमारे पास 120 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करना है, ए पर और ये बी पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो यहाँ पे ये हो गया 60, ये हो गया 120 और यहाँ ऐसे कट कीजिए, ऐसे कट कीजिए, 90 डिग्री हो गया। इसी तरह से यहाँ पे ये 60 हो गया, ये 120 हो गया ऐसे, और यहाँ से कट कीजिए, 90 हो गया। अब इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ठीक है। इसका नाम सी दे दीजिए। तो ये हमारे पास 60 डिग्री पे झुकी है, ठीक है, 60। अब यहाँ पे ये चतुर्भुज हो गया। चतुर्भुज के चारों कोण 360 डिग्री होता है। जोड़ के देखिए, 90 90 180 और यहाँ 60 और 120 180 180 180 360। तो ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसी में से कोई जो है कंस्ट्रक्शन आपको पेपर में आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन था वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपसे मिस नहीं हो अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो।